तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, जो भी नए जुड़ रहे हैं वो कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और कम से कम एक कमेंट्स तो बनता ही है। मैं आपको इतनी बेहतरीन क्लास जो दे रहा हूं तो आपका एक कमेंट्स तो बहुत ही एकदम नेचुरल आपको देना चाहिए। और लाइक्स साथ में आप लोग अपने मित्रों के सभी मित्रों को भेजिए, शेयर कर दीजिए और स्टेटस तो लगा ही लीजिए एक आध 2 दिन 4 दिन, क्योंकि किसी को बढ़ाने में आपका योगदान रहना चाहिए। ठीक है, तो हमें पढ़ना था, हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था, अनुच्छेद पढ़ा था, कानून पढ़ा था और लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कोई कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, लोकतंत्र के गुण और उसके अवगुण, ठीक है, वो सभी चीज़ें आप बता सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो हम आज पॉलिटी की ये तीसरी क्लास हमारी है, तो हम चालू करते हैं गणतंत्र से। ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। और ये सब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जब हम पॉलिटी की शुरुआत करेंगे तो ये शब्द बीच में आएंगे और उस टाइम जो है मैं आपको उसको बता नहीं पाऊँगा क्या है, और आपको वो समझ में नहीं आएगा अगर नहीं बताया जाएगा। इसीलिए पहले ही बता दिया जाए, बाद में जो है आपको पूरा क्लेरिफिकेशन पहले ही रहे कि हाँ सर ये इस टॉपिक पे बहस कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें ये इस शब्द का ये मतलब है, इसीलिए मैं आपको पहले ये सारी चीज़ें बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमें अब चलना है गणतंत्र। देखो, दो शब्द से मिलके बना है गण और तंत्र। गण मीन्स होता है जनता, ठीक है, और तंत्र मीन्स होता है प्रणाली। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा अर्थात में लिख लीजिएगा, अर्थात। ठीक है, जनता द्वारा नियंत्रित एवं संचालित प्रणाली को क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, जनता द्वारा नियंत्रित एवं संचालित प्रणाली को क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, एक परिभाषा तो ये हो गई। दूसरा, इसका गणतंत्र का अंग्रेजी का शब्द रिपब्लिक है। क्या है? रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है। ठीक है, और ग्रीक में इसे कहते हैं रेसा पब्लिका। ये ग्रीक भाषा में इसे क्या कहते हैं? रेसा पब्लिका। याद रखिएगा, ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और रेसा पब्लिका का शाब्दिक अर्थ जो है वो है सामुदायिक मुद्दा। क्या है? सामुदायिक मुद्दा। आ गई मेरे प्यारे मित्रों इतनी बातें समझ में? ठीक है, इतना आ गया होगा तो आगे चलते हैं। अब गणतंत्र और लोकतंत्र में अंतर भी यहीं पे हम देख लेते हैं। ठीक है, लोकतंत्र और गणतंत्र में। ठीक है, तो ये इधर हम गणतंत्र लिखते हैं, गणतंत्र, और इधर हम लिखते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र को भी मैंने आगे बताया है इससे पहले वाली वीडियो में, और इसमें जो है गणतंत्र और लोकतंत्र के दोनों के बारे में। नंबर 1 करके इसमें लिखिएगा,
संविधान संविधान की इच्छा ये क्या होगी, सर्वोच्चतम होगी। या सर्वोच्चता लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, गणतंत्र में क्या होगा कि संविधान की जो इच्छा होगी वही क्या होगी, सर्वोच्च होगी, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, बहुमत की इच्छा, बहुमत की इच्छा जो होती है वो क्या होती है, सर्वोच्चता होती, सर्वोच्च होती है, ठीक है। यहाँ पे बहुमत की इच्छा सर्वोच्च होगी और गणतंत्र में क्या होगी, संविधान की इच्छा सर्वोच्च होगी। दूसरा भी लिख लेते हैं, गणतंत्र में संविधान का होना अनिवार्य है। क्या है, संविधान का होना अनिवार्य है। और इसमें क्या है, संविधान का होना अनिवार्य नहीं है। लोकतंत्र में क्या होता है, संविधान का होना अनिवार्य नहीं, अनिवार्य नहीं। इतना आ रहा है कि मेरे प्यारे मित्रों, और भी आ रहा है तो और भी बता देते हैं नीचे। नहीं, इतना ही आ रहा है, ऊपर मिटा के फिर से लिखते हैं। ऊपर वाला आप लोगों ने लिख लिया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये शब्द तो आप लिख लिया होगा, तो यहाँ से मिटा देते हैं। गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों हैं, तो इसे भी मिटा देते हैं। ऊपर भी इसके बारे में कुछ लिख दिया जाए, पूरा आ जाएगा इतने में, ठीक है। ऊपर आप लोगों को जो भी नहीं लिखा होगा वो वीडियो को पुश करके बैक जाके लिख लेगा, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा ये हो गया गणतंत्र, इधर ऊपर कर लिख लीजिएगा, और इधर लोकतंत्र, ठीक है। गणतंत्र में जो तीसरा है, अल्पसंख्यक के हितों का जो है, अल्पसंख्यक के हित का संविधान होगा, ठीक है। अल्पसंख्यक के हित का जो है संविधान किधर होगा, गणतंत्र की तरफ, ठीक है। अल्पसंख्यक मतलब जो गरीबी रेखा में है उनके लिए कहा गया है। और एक शब्द इनके लिए और भी कहा गया है उसमें, कानून के माध्यम से इनका संरक्षण हो, ठीक है। कानून के माध्यम से संरक्षण, ठीक है। और इधर सेम उसका उल्टा लिख लीजिएगा, अल्पसंख्यकों के हित का संविधान अनिवार्य नहीं, संविधान अनिवार्य नहीं, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। और इधर लिख लीजिएगा चौथा भी, सार्वजनिक पद सभी के लिए खुले, ठीक है। सार्वजनिक पद क्या होंगे, सभी को मिलने चाहिए, ठीक है। और इधर चौथा क्या है, सार्वजनिक पद सभी के लिए खुले, किंतु अनिवार्य नहीं, नहीं। समझ में आ गई बातें। पांचवा भी लिख लीजिएगा इसी में, सार्वजनिक
वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। ठीक है, वयस्क लोग ही क्या करेंगे, मतदान करेंगे, मताधिकार। ठीक है, और इसमें मताधिकार से मताधिकार, इसमें क्या है, नवयुवक लोग ही जिनकी उम्र हो जाए वोटिंग की 18 साल एज है, तो जो 18 साल वाली एज है वो इधर है, लेकिन जो लोकतंत्र वाले हैं उनका उम्र से कोई लेना देना नहीं, वो 60 साल का हो चाहे वो 10 साल का हो, वो मतदान कर सकता है। ठीक है, ये अच्छा आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, मिटाया जाए मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि काफ़ी बड़ा चलना है हम लोगों को, तो मेहनत करते रहना है। हेडिंग डालिएगा, गणतंत्र के प्रमुख लक्षण। ठीक है, गणतंत्र के प्रमुख लक्षण। ठीक है, तो नंबर 1 करके लिख लीजिएगा सबसे पहले। अभी मैंने बताया था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, दूसरा शासन व्यवस्था का सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं। ठीक है, आ गई बात मेरे प्यारे मित्रों समझ में आप लोगों को। और तीसरा भी लिख लीजिएगा, एक न्यूनतम वैधानिक योग्यता के आधार पर सार्वजनिक पद सभी के लिए उपलब्ध आ गई बात समझ में मेरे प्यारे मित्रों, इतना तो आप लोग इतना लिखिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं उद्देशिका पे। हमारी उद्देशिका जो है क्या कहती है, ठीक है, या फिर हम उद्देशिका किसे कहते हैं, उसका प्रचलित नाम क्या है और संवैधानिक नाम उसका उद्देशिका है। तो आप लोग वीडियो को रोक के लिख लिया करिए, हम फिर आगे चलते हैं उद्देशिका पे। हेडिंग डालिएगा उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका का प्रचलित नाम लिख लीजिएगा। प्रचलित नाम इसका है प्रस्तावना। ठीक है, और ये जो उद्देशिका लिखा है ये इसका संवैधानिक नाम है। संवैधानिक नाम क्या है, उद्देशिका। और शाब्दिक अर्थ क्या है उद्देशिका का?
शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक इसका है उद्देश्य, उद्देश्य इसका क्या है, शाब्दिक अर्थ है मेरे प्यारे मित्रों। इतनी बातें समझ में आई आपको। आगे चलें। अब उद्देश्य की बात आई है तो किसका उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य की बात आई तो भाई किसका उद्देश्य है, ये हमारा उद्देश्य ठीक है, या किसी और का उद्देश्य है, किसका उद्देश्य है। सवाल कोई पूछेगा तो क्या पूछेगा, ठीक है, कि भाई ये उद्देशिका है, इसका शाब्दिक उद्देश्य है, तो ये किसके उद्देश्य के बारे में बातें करनी है, या किसका ये उद्देश्य है। संविधान का उद्देश्य तो है ये, तो ये नंबर 1 करके लिख लीजिएगा। ये संविधान निर्माताओं का, संविधान निर्माताओं का उद्देश्य है, निर्माताओं का उद्देश्य है, ठीक है। और दूसरा है ये भारतीय संविधान का उद्देश्य है, संविधान का उद्देश्य है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। कलम थोड़ा डल चल रही है, बदल दिया जाए। अब तीसरा भी लिख लीजिएगा यहीं पे, ठीक है। तीसरा 13 दिसंबर, ठीक है, 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत, संविधान सभा में प्रस्तुत, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, हुआ, ठीक है। 3 हो गया। चौथा भी नंबर लिख लीजिएगा। 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकृति मिली, ठीक है, स्वीकृति मिली या मिला, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को क्या है, स्वीकृति मिल गई, ठीक है, प्रस्तावना के लिए, ठीक। और उसके बाद तैयार कब हुआ वो भी बता देंगे, कहिए तो अभी, नहीं तो अगले वाले में, ठीक है, अगले वाले में ठीक रहेगा, क्योंकि अगले जो उद्देशिका बताई जाएगी। तो इतना हो गया मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। इसका प्रचलित नाम क्या है, प्रस्तावना है। संवैधानिक नाम उद्देशिका है। इसका शाब्दिक अर्थ उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है, तो संविधान निर्माताओं का उद्देश्य है और भारतीय संविधान का उद्देश्य है। ये दो लोगों का उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है, अगर किसी ने पूछ लिया कि भैया किसका उद्देश्य है, तो आप क्या बताएंगे, संविधान निर्माताओं का उद्देश्य है और भारतीय संविधान का उद्देश्य है, ठीक है। तो प्रस्तावना को कब जो है स्वीकृति मिली, तो स्वीकृति मिली ये इतने 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल गई, ठीक है। इसको उन्होंने किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, ठीक है। और ये दिसंबर की बात है, ठीक है। देखो जनवरी में फिर क्या हो जाता है, 22 जनवरी को स्वीकृति भी से मिल जाती है, ठीक है। तो इसे मिटाया जाए, आगे चलें, मिटा दिया जाए। अब चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की जो उद्देशिका है उसके बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राज्य
ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अमेरिका। उद्देशिका किस किस उद्देश्य का है? संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है उद्देशिका, हम पहले पढ़ेंगे क्योंकि जो उद्देशिका ली गई है वहीं से ली गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वहाँ की जो उद्देशिका है उसे जान लेते हैं। ठीक है, अधिक अच्छा संघ, अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति, घरेलू शांति, बनाने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ, समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए, का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं, को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं, और इसका अभिषेक करते हैं, अभिषेक करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो ये हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है प्रस्तावना कहिए, ये उद्देशिका कहिए। ठीक है, अधिक अच्छा अधिक अच्छा संघ है या राज्य, यहाँ पे उन्होंने संघ किया है। ठीक है, हमारे यहाँ राज्य की बात की गई है, मतलब वो राज्य और संघ एक ही बात मानते हैं। अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, न्याय की भी बात की गई है, घरेलू शांति को बनाने, ठीक है, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इतना लिख लीजिए, फिर मैं मिटाने जा रहा हूँ। फिर से अगला चलते हैं, उद्देशिका के 4 मूल तत्व क्या हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, मिटाया जाए। आप लोग रोक लिख लिया करिए। ठीक है, ये अमेरिका का था, परेशान मत होइएगा, अभी भारत का भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जो है आप 4 जो मूल तत्व हैं वो भी जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हम भारत में हैं और भारत के लोग जो है विशेष होते हैं। ठीक है, चलिए फिर लिखिएगा, उद्देशिका के
उद्देशिका के 4 मूल तत्व, 4 मूल तत्व। ठीक है, तो नंबर 1 डाल लीजिएगा। संविधान के अधिकारों का स्रोत, संविधान के अधिकारों का स्रोत। संविधान के अधिकारों का स्रोत कौन होगा, ये जान लेते हैं। कौन होगा मेरे प्यारे मित्रों, अगर वो पूछ लिया तो। ठीक है, संविधान के अधिकारों का स्रोत कौन है, तो भारत की जनता है। कौन है, भारत की जनता। अधिकारों का स्रोत कौन है, तो भारत की जनता है। दूसरा, भारत की जो प्रकृति कैसी है, भारत की प्रकृति, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो भारत की जो प्रकृति कैसी है, संप्रभु। ठीक है, संप्रभु, समाजवादी। अभी इन सब का मतलब भी बताया जाएगा, परेशान मत होइएगा। पंथ निरपेक्ष। ठीक है, लोकतांत्रिक, गणतंत्र कहिए, यहीं पे लिख दे रहा हूँ ऊपर ही। ठीक है, गणतंत्र कहिए या गण राज्य कहिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, प्रकृति हो गया, 2 हुआ है ना अभी। अब तीसरा लिख लीजिए 4 मूल तत्वों में। संविधान का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य क्या है, न्याय है। ठीक है, स्वतंत्रता है। ठीक है, समता, समता व बंधुत्व। ठीक है, ये जो है उद्देश्य है। चौथा भी जान लीजिए, संविधान लागू होने की तिथि। संविधान लागू होने की तिथि। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी। ठीक है, ये संविधान लागू होने का वो है। ठीक है, तो ये उद्देशिका के 4 जो मूल तत्व हैं, आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा और रोक के इसे लिख लीजिएगा। हम चलते हैं भारत की जो उद्देशिका लिखी गई है। ठीक है, जो हमारे संविधान में, वो जो अभी जो मैं बता रहा था अमेरिका के संविधान में, सेम वही लिखा हुआ है जो मैंने बताया है आपको। जैसे जहाँ जहाँ कामा दिया है वहीं वहीं कामा है। ठीक है, हर एक चीज़ वही रहेगी, एकदम सेम टू सेम वही रहेगा। तो एक बार देख लिया आप लोगों ने, अब मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। भारत की उद्देशिका, हेडिंग डाल लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेहनत, पूरा दिल दिमाग सब एक जगह करके पढ़ रहे होंगे और नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, आप लोग एक बेहतर अपने लाइफ को एक बेहतर मोड़ दे सकते हैं। ठीक है, आप अगर स्टार्ट करते हैं कोई भी काम, अगर शुरू करिए तो उसे अंत तक ले जाने की कोशिश करिए। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जो है ऊब जाते हैं, जिसकी वजह से वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, कछुए के देखते हैं धीरे धीरे चलता रहता है, तो हमेशा आप चलते रहिए। ठीक है, अगर आप रुकेंगे, खरगोश की तरह दौड़ के थक जाएंगे, तो बहुत तेज़ी से जाना चाहेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, आराम आराम से चलिए, मज़ा आएगा। ठीक है, अब चलते हैं भारत की जो उद्देशिका है उसके बारे में। ठीक है, भारत की उद्देशिका क्या है, यहाँ भारत भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है,
भारत, भारत की उद्देशिका। ठीक है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, एक संपूर्ण प्रभुत्व और प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, कामा लगाते रहिएगा, पंथ निरपेक्ष कामा लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कॉमा प्रतिष्ठा और अवसर, की समता, अभी आप याद कर लीजिएगा, इसका सारा मतलब मैं बता दूंगा, आप परेशान मत होइए। जितने भी शब्द लिख रहा हूँ आपको एकदम बेहतरीन तरीके से, हर एक चीज़ को मैं बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ कि वो चीज़ें आपको समझ में आ ही जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा, अवसर की समता, ठीक है, प्राप्त कराने के लिए तथा कॉमा जहाँ जहाँ भी मैं लगा रहा हूँ याद रखिएगा, वहाँ हर जगह कॉमा है, मैं ऐसे कुछ नहीं लिखता, मैं विथ प्रूफ के साथ हर एक काम, आप कहीं भी कोई भी किताब उठा के आप देखिएगा, जो चीज़ मैं बताऊँगा एकदम करेक्ट ही बताऊँगा, अन्यथा आपको मैं बता दूंगा कि ये अभी क्लियर नहीं है, जब क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको इसको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर 99% उम्मीद रखिए कि मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की
गरिमा और राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये लाइन छोड़ के फिर से लिखना है, यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा। इसके जहाँ यहाँ से इसके नीचे लिखना था, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ कॉमा लगा के मैं आगे लिख दे रहा हूँ। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख आएगा कि नहीं देख लेते हैं। आ नहीं रहा है ना, तो इसे नीचे तक ला दिया जाए थोड़ा सा, फिर ऊपर कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए इतने में आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है। हाँ, इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं वो भी जान लीजिए। मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है। और नीचे आ जा रहा है तो वो भी लिख दे रहे हैं, फिर ऊपर आ जाएगा। बहुत बढ़िया बना दिया इस टाइम। 2006 या फिर 1949 ईस्वी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें और मेरे प्यारे मित्रों अगर आ रहा है तो नीचे बता दे रहा हूँ, आ जाएगा, एक ही लाइन बताना है मुझको। इसमें जो है अगर ऊपर भी कुछ आ रहा है तो ऊपर ही बता देते हैं, हाँ आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें न्याय जो है 3 प्रकार के हैं। न्याय अगर पूछे कि ये बताइए न्याय कितने प्रकार के हैं, तो न्याय 3 प्रकार के हैं, ठीक है। अगर आपसे स्वतंत्रता पूछी जाए, तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है, इसमें है, ठीक है। समता पूछी जाए, समानता अगर पूछी जाए आपसे तो वो 2 प्रकार की होती है। और एक बंधुत्व अगर पूछी जाए तो बंधुत्व भी 2 प्रकार की होती है। वो कैसे? न्याय, अभी देख लीजिएगा, न्याय की बात की जा रही है, तो न्याय जो है आपको कहाँ दिख रहा है? न्याय यहाँ पे दिख रहा है ना, ये न्याय है, ठीक है। तो ये देखिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय,
तीन तरह के जो है हमको न्याय मिलेंगे। स्वतंत्रता की बात की जाए, स्वतंत्रता दूसरे शब्दों की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा है ये स्वतंत्रता, ये है ना स्वतंत्रता। अब तो स्वतंत्रता के इधर वाला उपासना 1, धर्म 2, विश्वास 3, अभिव्यक्ति 4 और विचार जो है 5। कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमारे पास है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा समता। समता ये रहा, तो समता कितने प्रकार की है? एक प्रतिष्ठा, मतलब समानता जो किसकी है? एक प्रतिष्ठा की समानता है। दूसरा जो है अवसर, अवसर की जो है समानता है। ठीक है, आप पढ़ाई करिए मेहनत से, आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी हो। आपको क्या ज़रूरत है उस टाइम? प्रतिष्ठा और अवसर जो है, ये 2 तरह की जो है हमें समानता है, इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। और मैंने क्या कहा? बंधुत्व, ये भी हो गया। और बंधुत्व के बारे में भी देख लेते हैं। तो बंधुत्व जहाँ लिखा है, बंधुत्व कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। उन सभी में एक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एक हो गया, और अखंडता सुनिश्चित करने वाली क्या है? बंधुता है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता 1 में हो गई, और व्यक्ति की गरिमा 2 हो गई। व्यक्ति की गरिमा क्या है? बंधुत्व है। व्यक्ति की सभी व्यक्तियों की क्या है? अपनी एक गरिमा है, मान सम्मान होता है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये क्या है? हमारा बंधुत्व है। राष्ट्र में क्या होना चाहिए? एकता होनी चाहिए, और हमारा जहाँ तक हो अखंड हो, ठीक है, वो हमसे बाहर ना जा पाए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या है? आत्मार्पित किया गया था। संविधान को अंगीकृत क्या किया गया? अंगीकृत और नियंत्रित किया गया था। ठीक है, आत्मार्पित किया गया है। तो ये हो गया उद्देशिका जो है हमारा, वो हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि न्याय कितने होते हैं, स्वतंत्रता कितनी होती है, समता कितनी होती है, बंधुत्व कितने होते हैं, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे ये लिख लीजिए, इसके बाद मिटा के हम आगे चलते हैं। अब कुछ शब्द जो आपको समझ में नहीं आए हैं उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। एक तो पहला शब्द यहाँ पे है संपूर्ण प्रभुत्व। ठीक है, तो अब बना लिया जाए। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, तो मिटा देते हैं इसको, फिर हम ऊपर से जो है सही करके फिर से लिखते हैं। ठीक है, हाँ, संपूर्ण प्रभुत्व, हाँ, इसके बारे में शुरू करना है संपूर्ण प्रभुत्व से। अभी उद्देशिका चल रही है बच्चों, अब ये मत करिएगा, कुछ और लिख लीजिएगा उसमें। ठीक है मेरे दोस्तों, एकदम मन लगा के मुझसे जुड़े रहिए। जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आप मेहनत कर सकते हैं, उतना करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप का जो सपना है उसे पूरा करने में पूरा एकदम अपना हर एक चीज़ लगा दीजिए, तन मन धन हर एक चीज़। ठीक है, ठीक है, इतना ठीक हो जाएगा इतने में। हाँ, तो अब चलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व पे। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व उद्देशिका में ही है। ये संपूर्ण प्रभुत्व मैंने पहले ही बताया था, उद्देशिका ही चल रही है, तो उद्देशिका यहाँ पे लिख लीजिएगा हेडिंग में। तो उद्देशिका में एक शब्द था संपूर्ण प्रभुत्व। संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व मतलब होता है कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को, कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती, आदेश नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये हो गया संपूर्ण प्रभुत्व। दूसरा था, नंबर डाल के लिखते रहिए, स्टार लगा लीजिएगा। दूसरा लिखिएगा समाजवादी,
समाजवादी, एक शब्द आया था समाजवादी, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। समाज में संपदा, समाज में लिखिए फिर संपदा लिखिएगा। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है, सामूहिक रूप से पैदा होती है, और समाज में उसका बंटवारा होता है, समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए, समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े फायदे कानून, फायदे नहीं होता कायदे होता है, ठीक है, से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक समस्याएं या असमानताएं कम हों, ठीक है। संप्रभु का क्या अर्थ है? कोई भी बाहरी शक्ति जो है भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती, इससे संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब है। समाजवादी, समाज में संपदा जो है सामूहिक रूप से पैदा होगी और समाज में उसका बंटवारा जो है समान होगा, ठीक है। कर जाए, ठीक है। हाँ, तो समाजवादी, समाज में संपदा सामूहिक रूप से जो है पैदा होती है और उसका जो है समाज में बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए, ठीक है। जैसे सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो, असमानताएं ना हो, ठीक है। ऐसा जो है समाजवादी, मुझे लगता है इतना ही आएगा, ठीक है। हाँ, इतना ही आ रहा है, तो आप लोग आगे वाला फिर जो है आगे जो है इसके हमें बताना है, ठीक है। कई बार फ़ोन आ रहे हैं, इसके आगे जो है पंथ निरपेक्षता बतानी है, ठीक है। तो वो हम लोग जो है अब कल वाली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी बन चुकी है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। तो अगली वाली वीडियो में मैं आपको जो है इससे जुड़े जितने भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा।
ये जो शब्दावली हम पढ़ा रहे हैं, जो आपको पॉलिटी की जब शुरुआत होगी उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों का बहुत ही योगदान है जो मैं बता रहा हूँ। इसीलिए पहले बता दे रहा हूँ कि आपको उस टाइम जो है पढ़ते टाइम कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। इन्हीं से जो है मेंस में, पीसीएस में या फिर आईएएस में क्वेश्चंस बनते हैं, मेंस के भी। तो इसीलिए मैं इसे एकदम डीपली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, नमस्कार। उससे पहले मैं आपको करना चाहता हूँ कि जिनको भी वीडियो अच्छी लगी हो वो तो लाइक ठोंकी दें तुरंत, ठीक है। और जो मेरे प्यारे मित्र नए हैं उनसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक्स कमेंट्स शेयर करेंगे और अपने स्टेटस में ज़रूर लगाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।